स्टूडेंट, कैसे आप लोग? स्टैंडर्ड 5। सो आज आप लोग बोल रहे थे सर मेरा वीडियो नहीं बना रहे क्लास 5 का। सो आज मैं बता देता हूँ आपको, आज का ही लेक्चर आपका वीडियो रहेगा। दैट मीन्स लेक्चर नंबर 1। बट मैं आपको चैप्टर 6 पढ़ा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा लेट हो गया, तो ये सब मैं ऑलरेडी अपडेट कर दूंगा, थोड़ा लेट करूँगा क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में आपका सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला होगा, है ना। सो दैट्स वाई अभी आपका मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 और इसके पहले मैं आपको चैप्टर नंबर 5 भी आपका वीडियो अपडेट कर दूंगा। फ्रैक्शन का ऑलरेडी है वीडियो, फ्रैक्शन का आप जाके देख सकते हैं अगर आपको डाउट है तो। सो बट आपके सिलेबस के हिसाब से आज का लेक्चर है आपका एंगल चैप्टर नंबर 6। स्टार्टिंग से करते हैं, आपको थोड़ा सा रिकॉल कराते हैं, ठीक है। सो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड 5 मेरे बच्चों। सो ये क्या है, लेक्चर 1 है, ठीक है, और स्टैंडर्ड 5 के लिए है, ठीक है। सो आपका चैप्टर नेम है एंगल्स, ओके। क्या नाम है बच्चों? एंगल्स, ओके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम टू पांडे एकेडमी एंड नाउ स्टार्ट योर लेक्चर। सो व्हाट इज द एंगल्स? बेसिक थिंग्स, व्हाट इज द एंगल्स? ओके, सो चलिए स्टार्टिंग करते हैं बेसिक से, ठीक है। बेसिक एंगल, ओके। सो सबसे पहले बच्चों पता होना चाहिए एंगल्स होता क्या है, ठीक है। सो एंगल्स है क्या, बता सकते हैं? नो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने इसके पहले कहीं पढ़ा होगा रे करके, रे, ओके। रे ऐसा जिसके पास एक एंड पॉइंट होता है, ऐसा एक एंड पॉइंट होता है। रे हैज अ वन एंड पॉइंट, ठीक है। क्या होता है? रे हैज अ वन एंड पॉइंट। तो चलिए पहले रे का ही डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद आएंगे एंगल्स पे, ठीक है। तो चलिए रे, सॉरी बच्चों ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। सुजल स्टार्ट करो। ओके, सो बच्चों स्टार्ट करते हैं रे। सबसे पहले व्हाट इज अ रे, देख लीजिए आप लोग। रेज होता है क्या है? रे होता है, रे यहाँ पे लिख लीजिए डेफिनेशन छोटे बच्चों। रे हैज अ वन एंड पॉइंट, ठीक है बच्चों। क्या है? वन एंड पॉइंट। जो रे होता है उसके पास एक एंड पॉइंट होता है। चलिए आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे वन एंड पॉइंट, दैट मीन्स आप सीधा सीधा लिख सकते हैं कि यस एंड पॉइंट, ओनली वन एंड पॉइंट, ओनली लिखिए क्योंकि एक ही होता है उसके पास। ओनली, ओनली मेंशन कर दीजिए, ओनली वन एंड पॉइंट, ठीक है बच्चों। सो इसका एग्जांपल देख लो आप लोग, लिख लीजिए ऐसा, एग्जांपल ड्रॉ कर लीजिए ऐसा। देखिए इस ये रे है, मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, ये लाइन का एक पार्ट है, बट इसके पास खाली एक ही है, क्या? एंड पॉइंट, ओके। सो अगर आप किसी ने पूछा व्हाट इज अ रे, तो आप क्या बोलेंगे बच्चों? रे हैज अ वन एंड पॉइंट एंड इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। सो उसको एग्जांपल आप बच्चों बता सकते हैं रे, ठीक है। सो अभी आप देखिए गार्डन वगैरह में जाते हैं ना, है ना, जाते हैं ना। सो गार्डन में देखिए बहुत सारे बच्चों लेट जाते हैं या बैठ जाते हैं, तो हमारा जो आइज होता है, आइज, ठीक है, जब देखते हैं दूसरे के साइड, तो आइज हम पीछे देखते हैं क्या? पीछे के साइड नहीं, तो हमारा जो आइज है वो हमारा एंड पॉइंट है। और जैसे हम लोग देख रहे हैं ना, तो रे होता है, क्या होता है बच्चों? रे होता है, क्योंकि हम किसी को देख रहे हैं, ठीक है। ये देखिए आपका आइज है, तो ऐसे ही देखते हैं ना। इसके पीछे आप देख सकते हैं क्या? नहीं ना, नेवा। सो ये सबको क्या है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं, समझे ना। सो ये क्या हो गया बच्चों अभी रे। अब रे के बाद आप पढ़ लेते हैं क्या? यस बोलिए। रे के बाद पढ़ेंगे क्या? एंगल्स, ओके। सो चलिए एंगल्स करते हैं। सॉरी मैंने मिटा दिया आपको, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो थोड़ा सा बैक करिए, दैट मीन्स थोड़ा सा 2-10 सेकंड 12 सेकंड पीछे जाके स्टॉप करके स्क्रीनशॉट लेके डेफिनेशन लिख लीजिए, ठीक है। एंड देन फिर आते हैं क्या बच्चों? एंगल्स के ऊपर आते हैं। एंगल्स, व्हाट इज द एंगल्स? अभी पढ़ते हैं एंगल्स, ठीक है। सो एंगल्स के पहले आपने रे पढ़ा था, ठीक है। तो सेम है डेफिनेशन एंगल्स का भी है। एंगल्स के डेफिनेशन में क्या लिखेंगे?
टू रेज, कितने रेज बच्चों, टू रेज शेयर दैट एंड पॉइंट। बच्चों बच्चों ध्यान से देखना क्या लिखा है, टू रेज शेयर दैट एंड पॉइंट। ओके, सो दैट मीन्स एक रे है, आपने अभी देखा फर्स्ट रे, और ये क्या रहे अपना शेयर कर रहे क्या, एंड पॉइंट। तो देखिए ना यहाँ पे आपने क्या बोला, एंड पॉइंट एक वो शेयर कर रहे हैं इसके साथ और इसके साथ, समझ आ रहा है ना। तो इन दोनों के बीच में जो क्रिएट होता है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, एंगल्स बोलते हैं, समझे ना, क्या बोलते हैं, एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, सो ये क्या है बच्चों, बेसिक डेफिनेशन है एंगल्स का। ठीक है, तो अभी आपको मैं एंगल्स के टाइप्स बताता हूँ, ठीक है, जो मेन है। सो दिस इज पार्ट ऑफ योर syllabus, okay, and write down your definition of angle, write down everyone, take a screenshot, okay, take a screenshot, I think done। so चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ एंगल, जो कि आपको तीन ही टाइप्स के बताए होंगे। एक पढ़ा होगा जो राइट एंगल, जो एकदम से स्ट्रेट होता है बच्चों, उसका भी एक एंड पॉइंट है, बट वो कैसा रहता है, एकदम स्ट्रेट रहता है, ऐसा कुछ है। ठीक है, एक होता है जो 90 से कम होता है, दैट मीन्स ऐसा होता है, इसको बेटा क्या बोलते हैं, राइट एंगल। और इस एंगल को क्या बोलते हैं, अक्यूट एंगल। ठीक है, अभी एक ऐसा एंगल आएगा जो 90 से भी बड़ा होगा, और ऐसा एंगल को बोलते हैं बच्चों ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, तो ये है आपके तीन टाइप्स के एंगल जो आपको स्टैंडर्ड 4 में पढ़े थे, और अभी भी पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 5 में भी ये तीन एंगल्स के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, सो देख लीजिए, जो सबसे एकदम स्ट्रेट रहेगा, ठीक है, जो एकदम स्ट्रेट रहेगा उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल। और राइट एंगल दैट मीन्स 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, इसको डिग्री बोलते हैं, जो ऊपर एक जीरो जैसा रखता है ना, उसको डिग्री बोलते हैं। तो 90 डिग्री को ही बच्चों क्या बोलते हैं, राइट एंगल। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज न होइए, 90 डिग्री इक्वल टू राइट एंगल। ठीक है, और उसके बाद एक्यूट एंगल आता है जो कि 90 से कम रहेगा। क्या रहेगा, 90 से कम रहेगा, मतलब 1 डिग्री से लेके बच्चों 89 तक का जो डिग्री रहेगा, इसके बीच में कोई भी डिग्री 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 89, 89 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे 89 तक, समझे, 89 तक, 45 49 60 64 68 69 70, कुछ भी नंबर आए, अगर ऐसे एंगल्स हैं, सो वो एंगल्स को कुछ क्या बोलेंगे, इसके बीच में कोई भी एंगल बाबा, हाँ, कोई भी 1 से लेके 89 भी है तो भी एक्यूट है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल्स, एंगल्स। ठीक है, अभी इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, एक और पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा था, ऑब्ट्यूस पढ़े थे। ऑब्ट्यूस क्या होता है, 90 से ज़्यादा होता है बच्चों, 90 से ज़्यादा होता है, 90 से ज़्यादा, दैट मीन्स मोर देन 90। कोई भी एंगल लो जो 90 से बड़ा हो, दैट मीन्स 91 भी आपका ऑब्ट्यूस एंगल है। ठीक है, 91 से लेके बाबा आपका 179 के बीच में जितने भी आते हैं, समझे ना, 91 से 179 के बीच में जितने भी एंगल्स आते हैं, उन एंगल को हम क्या बोलते हैं बाबा, ऑब्ट्यूस एंगल्स। ओके, स्टैंडर्ड 5 आ रहा है ना समझ में, वेरी गुड। सो ये क्या है, आपके बेसिक हो गए क्या, एंगल्स। ठीक है, तो आपको लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अच्छे से आप समझ लीजिए। ओके, सो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, स्टैंडर्ड 5 वाले फटाफट, वेरी गुड। ओके, आई थिंक आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो और आप डेफिनेशन भी लिख लीजिएगा। ओके, सो चलिए अभी आपको आगे लेके चलते हैं आपके सिलेबस में। सो आपके सिलेबस में देखेंगे सबसे पहले रिवीजन लिखा है, रिवीजन में भी सेम लिखा है, राइट एंगल एंड एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल। और देन वहाँ पे देखेंगे बच्चों कुछ वॉच बना हुआ है, घड़ी। ठीक है, तो उसको भी मैं आपको बता देता हूँ, फिल करा देता हूँ क्या क्या आएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपका प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको मैं रफ करता हूँ। देखिए, ऐसा एक देखिए वॉच है। ठीक है, उसमें कैसा बना है, कुछ ऐसा है और एक ऐसा है ना।
ऐसा बना हुआ है, वो बोल रहे कि ये क्या है, एक्यूट है कि ऑब्ट्यूस है। तो आपको बच्चा नहीं दिख रहा है, ये स्ट्रेट आ रहा है और फिर इधर थोड़ा सा बड़ा है ना। अगर थोड़ा सा बड़ा है तो आपने क्या बोला, दैट मीन्स अगर 90 होता तो एकदम स्ट्रेट होता, बट 90 तो नहीं है, 90 से बड़ा है। तो ऐसे एंगल को क्या बोलेंगे बच्चों, पहले में क्या आएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। क्या आएगा, ऑब्ट्यूस एंगल्स। ठीक है, अभी दूसरे में देख लीजिए, दूसरा वाच ऐसा है, ठीक है बच्चों। एंड देन दूसरे वाच में क्या है, ऐसा है और ऐसा है। तो आप देखिए ना बच्चों, ये 90 तो नहीं होगा, 90 होता तो एकदम ऐसा आता, स्ट्रेट आता, बट 90 नहीं है ना, ऐसा है, दैट मीन्स 90 से कम है। देखो ना 90 से कम है, तो उस एंगल को क्या बोलेंगे, अक्यूट एंगल्स बच्चों। क्या बोलेंगे, अक्यूट एंगल्स। ठीक है, फिर देखिए तीसरा वाच, देखिए आपके बुक में दिया हुआ है, यस, ये देखिए एकदम स्ट्रेट है, समझे ना, समझे कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, आप बताएंगे राइट एंगल। समझे ना बच्चों, वेरी गुड। सो ये क्या हो गया, राइट एंगल्स। एक एंगल्स और है, वो भी देखते हैं, और भी हैं आपको, एक मैं बताऊंगा, बाकी पे तो आप खुद से करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ये है, ऐसा कुछ दिया है, ठीक है बच्चों। अगर आप इसको प्रॉपर से टर्न करके देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। सो दैट मीन्स ये भी क्या है बच्चों, एकदम से बोलिए बोलिए, यस, राइट, समझे ना। सो ये भी क्या है बच्चों, राइट एंगल्स। ठीक है, सो बेसिक आगे के दो बचे वो आप खुद से हमको बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आप मुझे टाइप कर देंगे, ये सर ये एंगल ये है। ओके, वेरी गुड। सो आप लिख लीजिए, एंड देन आपका सिलेबस के ऊपर अभी पढ़ाई करते हैं। ठीक है, सो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, एंड देन आगे बढ़ जाते हैं। ओके बच्चों, हो गया, वेरी गुड। सो अभी आप देखिए, आपका आगे का क्या पार्ट है, उसने क्या बोला है कि एंगल्स में कुछ नाम होते हैं। ठीक है, सो चलिए, क्योंकि आपका भी कुछ नाम होता है तो एंगल्स का भी नाम जरूरी होता है ना। ये देखिए, यही था एंगल्स, तो इसमें ए है, सपोज इसका नाम बी है और इसका क्या है, सी। सी, ये जो ए बी सी है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये वर्टेक्स 1 है, वर्टेक्स 2 है, ये वर्टेक्स 3 है, 1 2 3। इसमें कितने वर्टेक्स है बच्चों, 2 वर्टेक्स। कौन सा, ए बी एंड सी। आपको पता है ये जो बी है, ये है क्या, कॉमन है। क्या कॉमन है, क्योंकि ये देखो ना, आपने ही बोला शेयर दैट इंड पॉइंट, बी का ही इंड पॉइंट है जो ए में भी गया है और जो सी में भी आया। दैट मीन्स बी क्या है, आपके डैड है, समझे ना। बी क्या है, आपके डैड है, और आपके डैड से ही आप है, दैट मीन्स ये मम्मी पापा है आपके, इनसे ही है आप, एक आपका भाई और एक इधर है, समझे ना। तो आप किससे ज्वाइन है, मम्मी पापा से, दैट मीन्स वो क्या हो गए, कॉमन थिंग्स हो गए, समझे ना। सो वही चीज आपको यहाँ पे भी पता करना है, जो बी है ये कॉमन वर्टेक्स है। ठीक है, कॉमन वर्टेक्स है, और ए एंड सी क्या है, इसके दो वर्टेक्स हैं। ठीक है, क्यों कॉमन है, क्योंकि यहाँ से देखो ना, ए के लिए भी सेम है और सी के लिए भी सेम है, समझा। सो ये जो दो है ना, दैट मीन्स बी ए एंड बी सी, ये दोनों क्या है, इसके आर में है, बाजू है, मालूम है ना। दैट मीन्स एक आपके भाई और एक आप। सो आप लिखेंगे कैसे, बी ए एंड बी सी, ये दोनों क्या है, इसके आर्म है बाबा, क्या है, आर्म्स है। ठीक है, समझ आए ना, बाजू। ठीक है, सो ऐसा ही है ये, अगर आप ये समझ गए तो आपका पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, दैट मीन्स प्रैक्टिस सेट। तो चलिए उधर ही डायरेक्ट चलते हैं। ठीक है बच्चों, सो इसको पढ़ेंगे कैसे, एंगल्स देखो क्या, अगर आपको ऐसे दिख जाए, ड्रॉ द एंगल्स ए बी सी, तो आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इसका नाम दिया है एंगल, इसको जो ऐसा ऐसा किया है ना, ग्रेटर देन या लेस देन, आपने पढ़ा होगा, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। अभी इसके पहले ही पढ़ा था, कंपेयर। तो ये जो होता है ना बच्चों, ये एंगल्स के लिए देखो ना, एक नाम देते हैं ऐसा एंगल्स के लिए, समझे ना। इसका मतलब एंगल्स, इसका मतलब क्या बाबा, एंगल्स। ठीक है, सो एंगल्स हो गया, एंड देन उसके बाद, यस, एंगल्स लिख देता हूँ, आप लोग को डाउट नहीं आना चाहिए, एंगल्स। ठीक है, सो ये जो है ना, एंगल डिनोट कर रहा है ए बी सी। सो ए बी, ए आपका फर्स्ट टर्म, बी आपका, ए जो बीच का है,
सी ए है, ठीक है। बी क्यों है, बी कॉमन है क्योंकि ये क्या है, आर्म है ए बी सी। समझे ना बच्चों, आप कुछ भी नाम दे सकते, पी क्यू आर एस टी यू, जो भी नाम दे रहा है, एक्स वाई जेड आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सब पार्ट आप समझे। तो अभी चलिए आपका सॉल्व करते हैं क्या, एक्सरसाइज। ओके, सो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 24। सो प्रैक्टिस सेट नंबर 24 में देखिए बेटा क्या लिखा है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। एक टेबल ड्रा हुआ है एंड उसने बोला है कि ये टेबल को कंप्लीट करो, ठीक है। तो चलिए कंप्लीट कर देते हैं, बहुत इजी है बच्चों, ध्यान से देखना। कौन सा है, सेट प्रैक्टिस सेट नहीं है, प्रॉब्लम सेट, सॉरी, प्रॉब्लम सेट 24। ओके स्टूडेंट, सो प्रॉब्लम सेट 24 है, उसको भी देख लेते हैं। क्या लिखा है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ठीक है। ये टेबल्स दिए हैं एंड देन देखिए सबसे पहले में एक डायग्राम है, पहला वाला देख लेते हैं बच्चों, जो वहाँ पे उन्होंने दिया है, डायग्राम दिया हुआ है। और सेकंड थिंग में क्या पूछ रहे हैं, नेम ऑफ एंगल पूछ रहे हैं। एंड लास्ट में क्या पूछा, वर्टेक्स पूछ रहे हैं बच्चों। एंड देन उसके बाद क्या पूछे बच्चों, ये वर्टेक्स नहीं, ये कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए था, इन्होंने थोड़ा सा राउंड कर दिया। वर्टेक्स देखेंगे तो यहाँ पे 3 वर्टेक्स हैं, ठीक है, मैं आपको अभी समझाता हूँ। तो ये कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है ना बच्चों। एंड देन लास्ट में देखिए आर्म ऑफ एंगल, मैंने बोला था ना बाजू, आर्म ऑफ एंगल्स। ओके, सो आर्म एंड एंगल्स है बेटा, यहाँ पे एंड ऐड कर लेना आप लोग, एंड एंगल, ठीक है। सो चलिए सबसे पहला जो डायग्राम दिया है आपका वो देखते हैं। ये ऐसा दिया है, पी है, ये क्या है, पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर। तो अभी आपको इसमें क्या, जस्ट आपको रीड करना है। सो आपने इसका नाम दिया, तो नेम ऑफ एंगल कैसे रीड कर सकते हैं, या तो पी क्यू आर, देखिए ना, पी क्यू आर एंगल, और दूसरे तरीके से आप उल्टा भी आ सकते हैं, है ना। एक बार आप, अगर आप कॉलेज आ रहे हैं, स्कूल में आ रहे हैं, तो अपने फिर से जाते ही ना घर पे, तो वैसा करने का, एक बार आने का और एक बार जाने का। तो देखिए पी क्यू आर आ गए, आर क्यू पी गए, तो लिख दीजिए आर क्यू पी, समझे। या तो आप इसको ऐसा लिखिए या तो ऐसा। एंड देन यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स होगा, दैट मीन्स ये तो वर्टेक्स ही है बेटा, ये वर्टेक्स, बट इन्होंने क्या बोला है, जो इसमें कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है। तो कॉमन वर्टेक्स क्या है, जो दोनों में है, दैट मीन्स जो आपके डैड है, तो डैड कहाँ है, इधर है, क्यू, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्यू। समझ आया ना बच्चों। नेक्स्ट में क्या लिखा है, आर्म, तो आपको पता है आपके भाई और आप क्या क्या है, क्यू पी और क्यू आर, क्यू पी एंड क्यू आर, समझे ना, बहुत इजी है, दिखना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं, नेक्स्ट डायग्राम एम एल एन, ठीक है बच्चों, ऐसा है। तो चलिए लिखते हैं, पहले एक बार आने का है घर पे, सॉरी एक बार जाने का है स्कूल में, फिर जाने का है, एल एम एन एंगल, एल एम एन, और फिर क्या करेंगे, छुट्टी होने पे जाते हैं तो रिटर्न जाते हैं, एन एम एल एंगल, एन एम एल, समझे। और इसमें कौन है डैड आपके, एम, कौन है बाबा, एम, समझे ना, क्योंकि इनसे ही आप लोग बने हैं। तो यहाँ पे क्या आया, एम एल और एम एन क्या है आपके, इनके बाजू में, दैट मीन्स आर्म है, ठीक है। तो लिख दीजिए एम एल और एम एन, ठीक है। सो ये पार्ट हो गया बच्चों दूसरे के लिए, ये तो पहले के लिए था, ठीक है, और देन ये पूरा दूसरे के लिए है, ठीक है। कभी एक और है, तो ये आपका पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपको तीसरा भी मैं जल्दी से बता देता हूँ, फटाफट ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आई थिंक डन हो गया होगा लेके,
चलिए इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, प्लेस की कमी है थोड़ा बाबा, ठीक है। तो तीसरा डायग्राम देखो बच्चों, तीसरा डायग्राम क्या है, ऐसा कुछ बना हुआ है, ये यू दिया है, ये एस है और ये क्या है, टी। सो देखो इसमें नेम ऑफ आप बताएंगे, नेम ऑफ एंगल, बोलिए बच्चों। यस, एक बार घर आने का है, दैट मीन्स एक बार स्कूल आओ, यहाँ से आप स्टार्ट किए, घर से आए इधर, फिर स्कूल पहुँच गए। सो चलिए एंगल एस यू टी, आ गए स्कूल, अभी स्कूल से जाओगे टी यू एस, समझा। और कॉमन वर्टेक्स दैट मीन्स आपके पापा, कौन है इधर, यू, यहाँ पे यू लिख दो, अंडरस्टैंड। एंड देन उसके बाद आर्म, आर्म में क्या है, दो लोग हैं, एक भाई आपके एक बहन, या तो कोई बहन बहन हो सकते, तो यू एस और यू टी, यू एस एंड यू टी, समझे। तो बच्चों ये क्या हो गया आपका प्रॉब्लम सेट 424 आपका खत्म हो गया। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट करेंगे, ठीक है। सो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। आई थिंक हो गया होगा, ओके। सो बच्चों ये हो गया आपका प्रैक्टिस सेट आई थिंक 24, ठीक है। अभी 25 करेंगे एंड 26 करेंगे, उसके बाद लास्ट में यस 27 है, उसके बाद आपका चैप्टर क्या हो जाएगा बेटा, खत्म हो जाएगा। तो इसमें 25 भी कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए 25 कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ, बहुत ईजी है वो भी। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 25, दैट मीन्स प्रॉब्लम सेट हो गया ना, चलो। सो प्रॉब्लम सेट 25 में बच्चों प्रॉब्लम सेट में क्या है मालूम है आपको, मेजर करना है, क्या करना है, मेजर करना है, ठीक है। तो मेजर करना है, तो मेजर एंगल्स का मेजर करना है, और उसको यूज करने के लिए क्या यूज करते हैं बेटा, प्रोटेक्टर यूज करते हैं, ठीक है। अभी वो प्रोटेक्टर आपको सबको आता है ना यूज करना प्रोटेक्टर, आप अगर आता रहेगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ यूज करना प्रोटेक्टर का, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द प्रोटेक्टर, आपके वो उसमें जो है बुक्स, ठीक है, बुक्स में देख लीजिए, जो बुक है आपका उसमें देखिए प्रोटेक्टर करके कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। सो आइए बच्चे आपका प्रॉब्लम से 25 करते हैं, हाँ 5th स्टैंडर्ड बच्चों, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा प्रोटेक्टर के बारे में जान लेते हैं, मेजर कैसे करते हैं। सो ये देखा होगा बच्चों आपको, अगर दिखा तो ठीक है, नहीं दिखा तो सॉरी, छोटा है मेरा, ठीक है, प्रोटेक्टर्स। सो ये देखिए आपके लिए, ओके। सो यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या है बच्चों, पूरा प्रोटेक्टर है और यहाँ पे कुछ नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके नाम क्या क्या है देख लेते हैं। सो यहाँ पे देखिए स्टार्ट होता है क्या, ऊपर का जो नंबर है ये पार्ट, ठीक है, ये पार्ट में 0 रहता है, दैट मीन 0, फिर 10 20 30 40 60 70 80 90 20 अप टू 180, ठीक है, कहाँ तक 180। ऐसे ऊपर के नीचे भी एक रहता है, देखो एक नीचे भी है, उधर भी है। तो आप अगर ये साइड से नाप लेना चाहते, दैट मीन्स मेजर करना चाहते, तो बच्चों ये साइड से मेजर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से करना चाहते हो तो यहाँ से, लेकिन यहाँ पे देखो एक ऐसा छोटा सा आपके प्रोटेक्टर में एक लाइन होगा, तो मेजर वहीं से ही करना है, दैट मीन्स अगर आपको करना है तो आप या तो यहाँ से स्टार्ट करिए, ये छोटे वाले लाइन से, ठीक है, यहाँ पे से। अगर इधर साइड से अगर आप यहाँ से मेजर कर रहे हैं, सपोज ये आपका एक लाइन है, आपको मेजर करना है, ठीक है, तो आप यहाँ से सपोज मेजर कर रहे हैं, ये छोटा लाइन दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे रखा मैंने, देखो लाइन के ऊपर। सो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, जब स्टार्ट यहाँ से करेंगे ना तो बच्चों ये जो नीचे वाला पॉइंट है ना नीचे का, तो मैं यहाँ पे काउंट करूँगा, क्लियर है। सो ये जो मेरा नीचे का पॉइंट है ना बच्चों, मैं यहाँ से काउंट करूँगा उसको, ठीक है, यहाँ से जाएगा ये। अगर यही चीज़ बच्चों अगर मैं मेजर इधर कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं मेजर कर रहा हूँ ये साइड से, ठीक है। अगर मैं मेजर ये साइड से करूँगा ना बच्चों, समझे ना, तो मैं कहाँ से करूँगा, ऊपर वाला पार्ट गिनूंगा, क्या देखूंगा बच्चों, ऊपर का पार्ट देखूंगा, क्लियर है। तो इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। अगर आप मेजर यहाँ से कर रहे हैं बच्चों, यहाँ से स्टार्टिंग से, तो उसमें थोड़ा सा चेंज मतलब नीचे का वैल्यू आपको देखना रहता है, नीचे का,
अगर यही मेजर अगर आप यहाँ से कर रहे हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने रखा है, यहाँ से कर रहे तो आपको ऊपर का नंबर देखना है, समझे ना, दैट मीन्स ऊपर का डिजिट देखना है। ठीक है, ये देखो 10, 20, 30। ठीक है, तो ये सब है प्रोटेक्टर का मेजर। ठीक है, सो देखिए, अगर सपोज ये एक मेरा लाइन है, इसने बोला कि बाबा आप 90 डिग्री ड्रॉ करो, मतलब राइट एंगल, आपको पता है ना 90 डिग्री यहाँ पे देखो कहीं पे होगा, इधर, ये देखो इधर है, मार्क करो और देन उसको मिला दो, ये आपका एग्जैक्टली देखो 90 डिग्री होगी। अंडरस्टैंड ना? तो ये क्या है, 90 डिग्री है, क्या है बच्चों, 90 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे कुछ मेजर दिए होंगे जिसको आपको बताना है। अभी अक्यूट के लिए देखिए 90 से कम, सपोज ये आपका एक लाइन है और उसके ऊपर आपको मेजर लेना है, तो सबसे प्रॉपर अच्छे से कर लो मेजर, छोटा वाला लाइन को अच्छे से ला लो लाइन के ऊपर, एंड देन उसके बाद यहाँ से नीचे का अक्यूट एंगल, मतलब ये 90 है तो उससे कम ही होगा, सपोज मैं यहाँ पे कहीं पे ले लूँ, दैट मीन्स ये मेरा क्या है, 60 डिग्री। अगर मैं 60 डिग्री को ड्रॉ करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मेरा अक्यूट एंगल, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये क्या हो गया मेरा, एग्जैक्टली 60 डिग्री है, और ये क्या है, अक्यूट एंगल। ठीक है, यही चीज़ अगर अक्यूट एंगल के लिए करने है तो बच्चों यहाँ पे देखो मेरा एक लाइन हो गया, एंड देन ये मैंने लाइन के ऊपर रखा कैंपस को, प्रोटेक्टर को, और ये देखो ये बेटा आपका क्या है, 90, वेयर इज 90 हियर, हियर इज अ 90, एंड उसके आगे जाने का है, मतलब 90 से बाद का कोई भी एक एंगल, दैट मीन्स ये 110, मैंने यहाँ पे 110 लिया। ठीक है, तो ये मेरा एंगल क्या है बच्चों, 110 है। ठीक है, इसका मेजर क्या है, 110 डिग्री। तो ये क्या है, ऑब्ट्यूज, ये क्या है, राइट, और ये क्या है, अक्यूट। तो यही है बेसिक, आपको यूज़ करना है। ठीक है, यूज़ करना मैंने बच्चों आपको बताया, कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं फिर से आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, सो ये हो गया यूजिंग ऑफ प्रोटेक्टर। तो अभी चलिए मेजर करते हैं, प्रैक्टिस शीट नंबर 25। सो 25 में मेजर करने के लिए कुछ दिया हुआ है। सो ठीक है, सो चलिए मेजर करते हैं। सबसे पहला क्या दिया है बच्चों, एक फिगर ड्रॉ करने को बोला है, क्या बोला है, मेजर द एंगल्स, दैट मीन्स कुछ एंगल बनाया है और लोग ने, मेजर करके आपको लिखना है बॉक्स में। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा है वो मेजर, ऐसा। ठीक है, तो आप अगर प्रॉपर मेजर करेंगे तो इसको, तो यहाँ पे कुछ नाम लिखना है, बॉक्स दिया है, मतलब कितने डिग्री का है। दूसरा वाला बच्चों ऐसा आके थोड़ा सा ऐसा हुआ है। ठीक है, एंड तीसरे के लिए ऐसा है, सॉरी बन नहीं रहा है, यस एकदम स्ट्रेट है। फिर चौथे के लिए बच्चों ऐसा आया है और ऐसा कर दिया। ठीक है, सो बेसिक है, ये सब आया है ऐसे। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पहला वाला आप देखिए, सो पहला देखते हैं कौन सा डिग्री है, कितना डिग्री का है। तो मेजर कहाँ से करना है बच्चों, आपको बताया मैंने, ये जो दिख रहा है छोटा सा लाइन, उधर से आपको मेजर करना है। ठीक है, सो चलिए, सो ये लाइन को मैं यहाँ पे रखूँगा लाइन के ऊपर, एंड देन मेजर करके देखूँगा मेरा कितना है। हो, ये देखो 60 डिग्री आ रहा है मेरा। ठीक है, आप बुक का मेजर कर लीजिएगा, जितना भी मेजर आएगा उतना ही आपको लिखना है। तो मेरा मेजर कितना आ रहा है बच्चों, ये 60 डिग्री है, देखो ना, ये देखो 60 डिग्री। तो मेरा कितना आ रहा है बच्चों, 60 डिग्री। 60 डिग्री दैट मीन्स अक्यूट एंगल। अंडरस्टैंड? अभी नेक्स्ट के लिए देखते हैं। नेक्स्ट के लिए आप अगर आप ले रहे हैं मेजर, सो चलिए ले लेते हैं। यहाँ से देखो बच्चों, अगर मैं इधर से लूँगा, यस यहाँ से, तो मेजर देखो ना क्या दिख रहा है, ये मेरा 90 है, किधर है 90, हियर। यहाँ पे देखो बच्चों, ये 90 है तो 90 से ज़्यादा ही है ना बच्चों, कितना आ रहा है ये, यस 140 आ रहा है। हाउ मच, 140 डिग्री। समझे बच्चों? तो ये कितना हो गया, 140 एंगल्स, नॉट अ डिग्री। ठीक है, 140 डिग्री। ओके, नेक्स्ट के लिए अगर आप देखेंगे तो आप कहीं पे भी रखिए एंगल्स को, दैट मीन्स अपने प्रोटेक्टर को और ले लीजिए। आप देखिए ना पूरा एकदम स्ट्रेट दिख रहा है, दैट मीन्स ये आपको क्या दिखेगा, 90 डिग्री। क्या मिलेगा बच्चों, 90 डिग्री। सेम इधर के लिए देख लेते हैं। ठीक है, यस, सो ये देखिए, यहाँ पे अगर आप प्रोटेक्टर रख रहे हैं बच्चों, तो ये भी क्या मिलेगा, 90 डिग्री। सो ये दोनों 90 डिग्री, 90 डिग्री, 140 एंड 60। तो ये सब है बच्चों, आप मेजर करके अच्छे से लिख दीजिएगा।
अभी आपका प्रैक्टिस शीट दैट मीन्स प्रॉब्लम शीट नंबर 26 खत्म हो गया है। तो अभी हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम शीट नंबर 27, 26 ये दो बचा हुआ, ये दोनों आज करा के आपका खत्म कर देते। दैट मीन्स नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं ये दो आपका करा के आपका एंगल्स चैप्टर नंबर 6 खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आज का लेक्चर आपको यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो बस आपको एक हेल्प करना है। क्या करना है बच्चों, अपने जो दोस्त यार है उनको शेयर कर दीजिए ये वीडियो को। क्लास 5 का है तो मेरे छोटे बच्चों अच्छे से शेयर करिए और पढ़ाई करिए खूब अच्छे से। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बताइए, प्रदीप सर नहीं समझा, आपने क्या पढ़ा है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं फिर से आपके लिए बनाऊंगा, अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अंडरस्टैंड? ओके, सो थैंक यू वेरी मच। सो आपका लेक्चर 1 एंड हुआ। ओके, बाय।